नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव पर। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरा सॉल्यूशन 20 जनवरी एसएससी सीजीएल मेंस का। इससे पहले हम 18 जनवरी के सीजीएल मेंस का सॉल्यूशन दे चुके हैं जो कि लाइव क्लास में हुआ था, लेकिन अभी जो ये होने वाला है ये रिकॉर्डेड होने वाला है, तो ध्यान से करिएगा इसको। जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपको समय पे मिलते रहेंगे। देखेंगे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पे कि एक एक सवाल को हम एक्सप्लेन करके आपको समझाते रहेंगे। क्या कह रहे हैं, आदि और दिया के पास कुल मिलाकर 1440 रुपए है। टोटल 1440 रुपए है आदि और दिया के पास मिलाकर। कह रहा आदि की राशि का 3/10, आदि का 3/10 जो बराबर है वो दिया के 3/5 के। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो ये बनेगा आदि और दिया का जो रेशियो बना वो कितने का बन गया, 2 और 1 का। आदि और दिया का रेशियो बना 2:1 का। यहाँ से टोटल 3 का वैल्यू अपने को मालूम है 1440 रुपए दोनों के पास मिला के, तो एक का वैल्यू 480 रुपए आ गया। अपने से पूछ रहा दिया के पास राशि, तो इस एक यूनिट का वैल्यू ही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे कि आदि का 3/10 बराबर दिया के 3/5। आदि और दिया का यहाँ से रेशियो आ गया और उसमें आपने ये 1440 रुपए बांट दिया। दिया की राशि पूछी गई थी, तो ये हुआ आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, आराम से बनाते चलेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है A:B अपने को दे रखा है 3:2, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। और B:C अपने को दे रखा है 7:5। B:C दे रखा है 7:5। तो जब हमको 7:5 जब हमको AC का रेशियो बनाना होगा तो यहां से जैसे ही हम बनाएंगे तो AC जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 21:10। लेकिन हमसे पूछ रहा है C और A, तो पलट के बताएंगे 10:21। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए बहुत सिंपल, जब भी कभी डायरेक्ट बताना हो तो इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करके AC आ जाएगा। तो वैसे ही हमने A और C का रेशियो देखा तो 21:10 आया। बट हमसे एग्जाम में जो पूछा गया वो C:A पूछा गया, तो वहां से आंसर कितना आ गया, 10:21। तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए कह रहा है O पर केंद्रित एक वृत्त में AB एक व्यास को वृत्त के बाहर बिंदु C तक बढ़ाया जाता है। तो देखिएगा जो ये लोग कह रहे हैं उसको फॉलो करा लेते हैं। ये देखिए, एक मिनट रुकिएगा, इसको सही से फिगर बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक सर्कल है। कह रहा वृत्त का व्यास AB, व्यास जो है वो क्या है, AB। इसको ऐसे करके बढ़ा दीजिए। वृत्त का व्यास AB को बाहर किस बिंदु तक बढ़ा देते हैं, C बिंदु तक, ठीक है। और कह रहे हैं CD पर स्पर्श रेखा है, CD पर स्पर्श रेखा है लाइक दिस। अब हमसे कह रहे हैं कि CD अपने को पता है 7√3, ये यहां से ये पता है 7√3, ठीक है। उसके बाद CD 7√3 है और एंगल DBC, ये पॉइंट D है और यहाँ पे ये DBC, ये वाला एंगल अपने को 120 डिग्री पता है। अच्छा, यहाँ पे इसका सेंटर O है, यहाँ पे O हो जाएगा, O हो गया। अच्छा, ये अगर इसके साथ मिला देंगे तो ये पूरा जो है ये 90 डिग्री बनाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पूरा 90 डिग्री बनाएगा। क्यों 90 डिग्री बनाएगा, समझदार हैं, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और केंद्र के साथ जो भी एंगल बनाएगी वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये अपना कितना हो गया, 90, और ये अपने को पता है 120। अच्छा, ये लेंथ, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ये और ये यहाँ से ये भी रेडियस है। तो यहाँ से कुछ एंगल्स आपस में बराबर होंगे। वो कौन से एंगल होंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो ये जो हो जाएगा 120, ये बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये और ये हो जाएगा हमारा 30-30 डिग्री। हाँ ठीक है, ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30, और दो इंटीरियर के सम के बराबर ये 60 हो गया। 60 ये हो गया तो ये 30 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमको पता पूरा बताना है, पूरा ध्यान से समझिएगा। ये पूरा 120 हो गया, 120 और 30 150 और 30 180। अब इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो 30 60 90, 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3, तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 आ गया। 1√3 के रेशियो से देखेंगे तो √3 का वैल्यू हमको 7√3 पता है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो ये वाली साइड जो हमको मिली ये 7, मतलब रेडियस 7 है, तो जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 40। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाला है बहुत है कि हमको ये 120 पता था, ये 90 पता था, ये 30-30 हमने देख लिया। अगर ये 30-30 होगा तो ये वाला 60 हो गया,
वहां से हमने ये देख लिया, ठीक है। अगले पे चल रहे हैं इसको बनाइएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल। 25 और ये, तो ये 25z² प्लस 49y², 2xy वाला पार्ट इससे खत्म हो जाएगा, ये 49z² प्लस 25y², ठीक है, और माइनस 49z²। अच्छा, इससे 49z² से 49z² एक यहाँ पे आराम से कट जाएगा, काट दीजिएगा, ये इसके साथ पूरा पूरा खत्म। अब हम जैसे ही देखेंगे तो ये 25z² और 49 और 25 जोड़ेंगे तो 9 5 14, 4 2 6 7, 75y²। अगर ऐसा कहीं कुछ देखने को मिल रहा है तो उसी को आंसर टिक कर दीजिए, जो कि हम लोग किस में देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन। सिंपली किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। अच्छा, इसके दे रखा है आवृत्ति, मतलब दे रखी है 9, 16, 24, 15 और 4। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। ये 18 में भी एक सेट में था, तो जैसे ही हमने इसको देखा 9, 9 और 16 जोड़ दिया 25, 25 24 जोड़ दिया 49, 49 और 15 जोड़ दिया, ये हो गया 64, 64 4 हो गया ये 68, 68 का आधा कर देंगे। तो जैसे ही आधा कर दिया तो ये हमारा कितना आ गया, 34। ये कितना आ गया, 34, 34 आ गया। तो अब हम लोग जो यूज करेंगे वो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। इसका जो 34 से बड़ा कौन सा है, वो यही आएगा। अब इसमें हमें लोअर यूज कर, l प्लस n/2, n/2 हो गया 24, माइनस यहां से घटाएंगे cf, घटाते अपॉन cf तो हो जाएगा अपना इंटू 20 कर दीजिए यहाँ पे, और चलिए प्रीसीडिंग क्लास की लेंगे ये फ्रीक्वेंसी, तो ये 25 हो गया और ये हो गया यहाँ पे डिवाइड बाय 24। इसको सॉल्व कर लीजिए, 40 प्लस 9/24 इंटू 20। यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 3 दूना 3 तरह का 9, 5 थे 15 का आधा 7.5, तो ये 47.5। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आंसर टिक कर दीजिए। फिर से इसका मीडियन क्लास का जो फॉर्मूला उसको ध्यान से समझिएगा। ये आ गया हमारा n/2 34, तो हमने इसकी लोअर क्लास ये यूज कर लिया, इसकी प्रीसीडिंग क्लास की हम लोग वो यूज करते हैं, तो ये 25 यूज कर लिया, n/2 यूज कर लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी यूज की 24 इंटू इनका जो डिफरेंस होता है वो यूज कर लिया यहाँ पे, और सॉल्विंग कर ली तो आंसर कितना आ गया 47.5। मीडियन का फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से कर ले जाओगे। इसके बाद एक ये क्वेश्चन बन रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण बीडी अपने को कितना मालूम है, 70, ठीक है, बीडी 70। अच्छा, हमको एरिया बताना है, तो एरिया 70 है ना, तो एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करिए 1/2 विकर्ण इंटू समांतर भुजाओं पे जो लंब है उनका योग। तो ये 18 और ये 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। जैसे ही आप इसको काट देंगे तो 19 7 133, 1330। अगर कहीं मैच कर रहा है तो उसका आंसर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा जब भी कभी इस तरीके की कंडीशन बने कि अगर ये यहाँ पे ये इसके साथ लंब है और ये इसके साथ, और अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए याद रखिएगा ये वाला विकर्ण और इनकी इसकी और इसकी लंबाई का योग, ये 1/2 ये वाला डायगोनल और उनकी लंबाई का योग कितना हो गया, 18 और 20 38, और सॉल्व कर लिया 1330 आपका आंसर हो गया। अगले पे चलेंगे, इसको बनाएंगे। कह रहा है कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी पूरी कट रही है। 24 से का मतलब 4 से कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, सिर्फ यही कट रहा है 4 से, तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। 24 का मतलब जो 4 से भी कट जाए या 8 से कट जाए, जो 8 से कटेगी वो 4 से कटेगी, एक ही ऑप्शन। अगले देखिए, कह रहा पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, बना देते हैं, जो आर पे समकोण है, आर पे समकोण है, ठीक है। पी क्यू आर ये अपने को मालूम है 29, ध्यान से समझिएगा, पी क्यू पता है 29, क्यू आर पता है 21, क्यू आर पता है, क्यू आर जो पता है वो कितनी पता है 21। जो ये लोग देते जाए उसको लिखते जाइएगा, क्यू आर 21, और एंगल क्यू थीटा पता है, ये वाला एंगल अपने को थीटा मालूम है। और ये अपने को जब ये दोनों पता हो गए तो 20 सिक्के सुनते से एक ट्रिपलेट बनता है, तो ये 20 हो गई। अब ध्यान से हमको निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कठिन नहीं है, आराम से कर ले जाएंगे। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए बेस ये बनेगा,
और हाइपोटेनियस यही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से ये 441 बटे 841 ये हो गया भाई हमारा 21 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, और साइन थीटा देखेंगे तो ये हो जाएगा 400 बटे 841 भाई 20 बटे 29। वहां से जब आप इसको घटाएंगे तो ये 41 बटे 841 किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? सी ऑप्शन के साथ। ये अपना आंसर हो गया। फिर से समझिएगा कि ये वाला अगर एंगल थीटा है तो उसके लिए बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा, अगर इसको थीटा माना है तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। बस उससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। अगले पे चलेंगे, इसको बनाएंगे। कह रहा है 92 संख्याओं का, देखिए हमेशा याद रखिएगा जितने नंबर्स दे रखे होते हैं उससे एक ज्यादा होता है एवरेज, याद रखिएगा इस तरीके से, सिंपल ही होता है ये। कह रहा है कुछ छात्रों की आयु 12 13 कितने पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 का मतलब पांचवें और छठे का योग, फिफ्थ और सिक्स टर्म का योग का आधा। हमसे मीडियन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? द एज ऑफ सम मीडियन पूछ रहा है, तो पांचवें और छठे। अब सबसे छोटा अगर हम देख रहे हैं तो 11, इसको छोड़ देते हैं, सबसे छोटा 11, उसके बाद देखेंगे तो 11 के बाद 12, ठीक है, 12 के बाद 13 दो बार है, 13 दो बार है, तो अब बचा हमारे पास ये 4 हो गया, पांचवा हो गया ये 14 और छठा देखेंगे 15, 14 और 15 का को जोड़ के आधा करेंगे तो 14.5, मीडियन कितना आ जाएगा 14.5। फिर से बता रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या करिए या तो पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, मत लगाइए, पहले आपने टर्म गिने कि कितने हैं तो पता चला कि 10 है, 10 का मतलब पांचवें और छठे टर्म का आधा, पांचवा टर्म अगर हम लोग बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो हम जो छोटे 4 काट दिए, पांचवा और छठे का जोड़ के क्या कर दिया, आधा कर दिया। इसको देखेंगे, कह रहा है किराने की दुकान के मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट योजना पर 5 बोतलों पानी की बोतलें खरीदे और एक मुफ्त पाए, एक मुफ्त पाए 5 खरीदने पे तो एक का फ्री में है इंटू 6 बटे 6 इंटू 100, तो जो डिस्काउंट आ गया वो कितना आ गया 16.66%। फिर से सिंपल क्वेश्चन, एक पानी की बोतल मुफ्त में है, 5 एक 6 खरीदने पे तो 1 बटे 6 इंटू 100, ये एक ये क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा केंद्र ओ वाले एक वृत्त में, केंद्र ओ, इसका सेंटर जो है वो क्या है ओ, कह रहा है एक चाप एबीसी है, चाप एबीसी देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो ये हमने बना दिया कि चाप क्या है ए, यहाँ पे कहीं पे बी, और ये कितना हो गया सी, एबीसी है। कह रहा है एबीसी जो है वो केंद्र पर 134 डिग्री कोण बनाता है, ये एंगल ये जो बना रहा है ये 134 डिग्री बना रहा है, ठीक है। जीवा एबी को ये मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया, जीवा एबी, यहां से ये जीवा एबी है, ठीक है। एबी को पी तक आगे बढ़ाया जाए, बढ़ा लीजिए भाई एबी को पी तक आगे, ऐसे करके बढ़ाया जाए तो एंगल सीबीपी का मान बताना है। सीबीपी मतलब हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कैसे दिमाग लगाइए, अगर ये 134 है तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने ये पढ़ा है ये 67 होगा, ये 67 होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये 67 है तो ये जो एंगल होगा ये ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी 67 होगा, क्यों, इसका इसका योग 180 के बराबर होगा, इसका और इसका योग 180 के बराबर होगा। सपोज करो ये अगर 180 माइनस 67 कर दे तो ये कितना आएगा 113, ये हमारा 113 आ गया। फिर लेकिन ये जो पूरा बनेगा 180, तो अगर ये 113 है, 113 डिग्री है ये, तो ये बचा हुआ 67 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 67। आंसर क्या आ गया 6, भाई ये अगर 67 है तो इसके सामने चतुर्भुज है तो ये 113 आ जाएगा, क्योंकि इनका इनका योग 180 के बराबर होगा, ये 113 तो ये सीधी लाइन पे फिर 180, तो हम ये कह दे डायरेक्ट ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा अगर ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा तो ये भी थीटा, ऐसे करके ध्यान से समझिएगा। इसका आंसर कितना आ गया 67। कह रहा है एक आदमी 680 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचता है, कितने में बेचता है 680 में। अच्छा 680 में बेचने में भाई साहब को कुछ लॉस होता है, ठीक है, फिर वो उसे 1070 में बेचता है, तो जितना लॉस हुआ था उससे दोगुना प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पे इससे दोगुना प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पे हुआ था लॉस, यहाँ पे हुआ था प्रॉफिट। ऊपर से अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि 390 रुपए का है, और नीचे से डिफरेंस देखेंगे तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 390 रुपए का है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 130 रुपए का। तो 680 रुपए में बेचा, 130 का भैया को नुकसान हुआ था तो खरीदा 810 में नहीं होगा, 680 का बेचा, 130 का नुकसान हुआ तो खरीदा कितने का होगा 810 रुपए का, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोई बहुत टफ नहीं है, आराम से बना सकते हैं आप। 14 देखिए कितना आसान दे रखा है, जैसे ही आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो एक ही पावर एक बचेगा जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है,
डी ऑप्शन में। टाइम वेस्ट मत करिएगा, सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है 51 रुपए पर केजी वाले 8 किलोग्राम, 51 रुपए पर केजी वाले 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, ठीक है। और 68 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 9 किलोग्राम, 68 रुपीज पर केजी वाले 9 केजी, ऐसा कुछ दे रखा है, 9 किलोग्राम। आपस में मिलाते हैं तो मिश्रित मक्के का मूल्य देखिए, तो मिनिमम वाला ले लीजिए 51। अच्छा यहाँ पे एक पे 17 जाएगा, 17 नवी 133 बटे 8 9 कितना हो गया 17, 17 से काट दिया तो फिर से 9 बार में खत्म। सॉरी सॉरी सॉरी, 17 17 नवी कितना हो जाएगा 153, ठीक है। 17 से काट दोगे तो ये हो जाएगा फिर से 9 बार 51 9 कितना आ गया 60, आंसर कितना आ गया 60। फिर से वेटेड एवरेज का यूज करिए, छोटा वाला वैल्यू उठाया 51, एक पे 17 ज्यादा, 9 पे 17 इंटू 9 ज्यादा, फिर 17 में बढ़ जाएगा तो 9 ही ज्यादा हुआ, 51 प्लस 9, आंसर कितना आ गया 60। मल्टीप्लाई करके एवरेज मेंटेन कर सकते हैं, जैसे सही लगे वैसे करिएगा, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखिए 13 फरवरी से 27 अप्रैल तक का अपने को चाहिए, तो 15 दिन फरवरी के बाकी हैं, 31 दिन पूरे हो गए मार्च के, और अप्रैल के 27 7 5 12 1 13, 73 दिन यहाँ से हो गए, ठीक है। 3 2 5 1 6 1 7, अब 2000 रुपए पे 6.5% वार्षिक दर से, 6.5% वार्षिक दर से हमें 73 दिन का ब्याज चाहिए। 73 दिन का मतलब साल का 1/5 भाग, या 500 का 4 गुना, 4 छंग 24, 26 रुपए आंसर आ गया। ऐसा बिल्कुल सेम एक सवाल आपको देखने को मिलेगा जब आप 18 का मेन सॉल्व कर रहे होंगे तब। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। कह रहा है अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री पर 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। अगर पहले वर्ष 6% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, तो अगर हम नेट चेंज देखेंगे तो 6 प्लस 20 और 20 का 6% 1.2 और हो गया, तो ये 27.2% वृद्धि हो गई। 27.2% बढ़ने का मतलब 127.2 का वैल्यू आपको पता है 254400। तो ये देखिए दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे और डबल दिख रहा है आपको इसका, ये 2000 हो गया, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे तो 2000 के साथ साथ 3 2 जीरो और लगा दीजिए। आंसर कौन सा आ गया, सी ऑप्शन। इससे सरल सवाल नहीं बनते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए। कह रहा है 2 मित्र 4:3 और ये 6:5, यहाँ से कितना कितना बढ़ रहा है, दो मित्रों की आयु का अनुपात 4:4, वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद, अगर यहाँ से देखा जाए तो 2 2 बढ़ रहा है, 2 का वैल्यू अपने को 4 मालूम है, एक का कितना हो गया 2 तो ये 2 चौको 8 और 2 3 6, ये वर्तमान आ गया। अब कह रहा है उनकी आयु का योग 22 वर्ष बाद, अभी कितना है 8 6 14, 22 वर्ष बाद 22 22 दोनों बढ़ जाएंगे तो 44 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 58। आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। भाई 22 22 दोनों बढ़ गए ना, तो ये आपका आ गया डी। अगले पे चलेंगे cos 27, ये देखिएगा, पहले ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है। cos 27, तो ये वाला एंगल अगर हमारा 27 है तो cos 27 बेस हमारा P हो गया और हाइपोटेनियस क्या हो गया, Q हो गया। ये हो गया। अगर ये 27 है तो पक्का ये वाला 63 होगा, पक्का 63 होगा। अब हमको देखना है cosec 27, cosec 27 देखेंगे। अच्छा ये बेस हमारा ये, तो ये वाला जो आ जाएगा ये आ जाएगा रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो जब cosec देख रहे होंगे तो q अपॉन क्या हो गया, रूट ऑफ पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर कॉसेक में। माइनस कॉस 63 देख रहे होंगे, तो जब ये वाला देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे और इसके लिए बेस बनेगा ये रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये बनेगा क्यू इंटू रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये इसके साथ ऊपर जाएगा क्यू स्क्वायर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, इसके साथ ये कट गया तो बचा क्या, पी स्क्वायर अपॉन क्यू, पी स्क्वायर अपॉन क्यू और ब्रैकेट में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन। फिर से सिंपल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा लॉजिकल अगर आप अच्छे हैं तो ये क्वेश्चन कभी गलत होगा नहीं। 20 नंबर पे चलेंगे। कह रहा है अक्षय ने 21 सेंटीमीटर व्यास की 3 समान अंगूठियां, देखो एक जो एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे, इज लाइक दिस, ये, और इन तीनों से घिरे हुए भाग का मतलब हमें इस वाले भाग का एरिया चाहिए। देखिए समझदार है, सबको पता है जब आप इन तीनों को ऐसे करके मिलाएंगे तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा अंदर की तरफ। और आपको अक्षय ने 21 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, अगर व्यास दे रखा है तो ये सिर्फ और सिर्फ 10.5 बचेगा, और 10.5 ये है तो 10.5 ये भी होगा। तो हमको पता है अगर हम √3/4 ए स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो साइड 21 हो गई, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441, माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई 22/7
और क्योंकि ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो आधा आधा सर्कल बन जाएगा 180 डिग्री पे, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और आर जो होगा वो 21/2, ठीक है, 21/2, और आधा होगा तो 1/2 और कर दीजिए, क्योंकि 180 डिग्री ही तो एंगल बन पा रहा है, पूरा वृत्त बनता है 360 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 से काट दिया, 11 चौको 44, 110.25 और 1.73 यहां से आ गया, माइनस जैसे इसको काटेंगे तो 7 तें 21, 2 से काट दिया 11, और 11 तें 33, 33 इंटू 21 या 21 तें 63 इंटू 11 करेंगे तो 693 बटे कितना हो गया 4। ये जहां से जैसे ही घटाया तो ये 17 चौको 68, 17 चौको 68 के बाद बचा कितना, 17 चौको 68, 1 4 तें 12, ये 2 5 यहाँ से ये हो गया। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.3 वाला बाद में देख लेंगे। 17 पचे 85, 8 17 दूनी 34, 8 42, 4 17 एकम 17, 17 एकम 17 एक 18, 187.425 से इसको घटाएंगे तो लगभग 14, ये 0.03 का गुणा करते तो और ज्यादा आता, तो 14 से ज्यादा ये वाला आप आंसर ले लीजिए, 17.7। फिर से समझिए, फिर से या तो 1.73 का पूरा पूरा मल्टीप्लाई करिए, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और लगने के बाद जो भी आएगा फिर इन दोनों का अंतर करिए तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। चाहे तो करके देख सकते हैं, अगर आपका मन करे तो करके देख सकते हैं। सॉल्यूशन थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप देखेंगे, ये तो देखो, ये तो सॉल्व करना आसान है कि 173.25 ये आसान है। इसका जब आप 1.73 का मल्टीप्लाई करेंगे, 173 का मल्टीप्लाई करेंगे 110/25 में, तब आप एग्जैक्ट, क्योंकि इन्होंने कहा है 1.√3 का मान इन्होंने दिया था इसमें, 1.732 पूरा रखना है। पूरा रखेंगे तो जैसे ही आप आगे मान रखेंगे तो फिर ये और कठिन होगा कि 25 तेई 75, ये 33, 7 का मल्टीप्लाई 25 सत्ते 175, ये और ये 77, और एक बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110/25 ही हो जाएगा, 110/25 ऐसे करके, ये 5, ये 7 5 12, 7 5 12 1 13, 3 2 5 1 6, 6 1 7, 7 3 10, हाथ से लगा 1, 190 दशमलव कुछ आएगा, और 190 में 173 घटाएंगे अगर आप तो 17 के आसपास ही आएगा, तो ये आंसर ये वाला रहेगा। ध्यान से करिएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। बाकी ये सवाल आपने जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये सवाल तमाम बार किया होगा। चलेंगे अगले पे, 21 बनाएंगे। देखिए बहुत कठिन पेपर नहीं था, अगर थोड़ा सा मन से अगर आप बना रहे हैं तो बहुत ठीक ठाक है, एवरेज है पेपर, ना बहुत कठिन है ना बहुत सरल है। ये बनाइए, ऐसा एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है, ठीक है। कह रहे स्वीटी और श्वेता और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3, 6 वर्ष पहले ये 2:3 था, 6 वर्ष पहले, तो यहाँ 6 का अंतर रख लीजिए, 4 3 12, 5 दूनी 10, अंतर 2 का, और यहाँ से अंतर आ जाएगा 6 का, 1 का वैल्यू 3। कह रहा स्वीति की वर्तमान आयु बतानी है, तो 3 चौको कितना आ गई 12, ये अपना आंसर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेस्ट मेथड, टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। अगले पे चलना है, क्वेश्चन नंबर 22 बनाइएगा। ये कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास पता है अपने को 56, और घुमावदार सतह का मतलब कर्ड सरफेस एरिया। तो व्यास अगर हमको 56 पता है तो रेडियस कितनी हो गई 28, और हमको पाई आर एल पता है 22/7, रेडियस अपने को 28 पता है, और एल हमको निकालना पड़ेगा, ये हमको 30/80 दे रखा है। सॉल्यूशन करेंगे तो 22 एकम 22 140, 28 पंचे 140, तो एल आ गया 35, कितना आ गया 35। अब ये 28 पता है, ये 35 पता है। अब भाई थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, बिना हाइट के कैसे काम चलेगा। तो अब अगर ये 7 से कट रहा है, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, तो 7 तें 21 अपनी हाइट होगी, तभी तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा। हाइट मिल गई, अब निकाल दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर कर दीजिए 28 इंटू 28, और एच कितना हो गया 21, एच कितना हो गया 21। बस सॉल्व कर लीजिए इसको कि 7 तें 21 से पहले ये 21 उड़ा दीजिए, 28 का स्क्वायर 784, 784 इंटू 22 करेंगे, यूनिट डिजिट 8 आएगा जो कि इसमें दिख रहा है। बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। 23 बनाइएगा। 23 इसको बनाइए। देखिए एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का अक्सर पूछा जाता है, ये आपको क्या दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है 3/4, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ये कितना दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है
1/4 और पीबी दे रखा है ये 1/2 दे रखा है। तो एक फॉर्मूला होता है अगर थोड़े से भी समझदार है कि पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर किसी को याद है थोड़ा सा, अगर सीजीएल मेंस देने गए हो या अगर देखा है तो ये होता है। पी ए अपने को कितना मालूम है, नहीं मालूम है, एक्स मान लेते हैं। पीबी कितना मालूम है 1/2 माइनस ये कितना मालूम है 1/4 और ये कितना है 3/4। तो वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/4, 3/4 में यहां से घटाएंगे तो 4/4, 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2। तो अब पीए और पीबी दोनों बराबर आ गए और ये भी कह सकते हो कि पीए इंटू पीबी बराबर क्या हो रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी। ये किस कंडीशन में होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी समझदार है कि ये किस कंडीशन में होता है, जब दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो याद रखिएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है वो 0 होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटू पीबी बराबर पी ए इंटरसेक्शन भी होता है, जो इसमें फॉलो कर रहा है। तो इस वजह से इसका आंसर जो आएगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा। चलेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट को बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए वैसे बच्चों वाला सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। अच्छा, जब हमें इसमें एलसीएम लेना है, एलसीएम इसका इसका और इसका, तो जब हम 19 की मैक्सिमम पावर देख रहे हैं तो 2 दिख रहा है, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, 19 की मैक्सिमम पावर और 13 की मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रही है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। या 2 की देख लीजिए 3 दिख रही है, मैक्सिमम पावर ही तो होगी एलसीएम, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। ये बनाइए, ये सिंपल क्वेश्चन बच्चों वाला सवाल कि आपको एक आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, एल और बी दे रखा है 3:2। तो यहां से इनका पेरीमीटर 5 का वैल्यू 5 इंटू 2 का 10 का वैल्यू कितना पता है 120। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 12, 12 3 36 और 12 दूनी 24। अब यहां से हमको बताना है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो 24 छक्का 144 बचा 14, 24 3 72 और 14 86 864। आंसर विल बी बी ऑप्शन। बिल्कुल सरल, आसानी से कर सकते हैं इसको भी। 26 पे चलेंगे, 26 बनाएंगे। ये देखिए पिछले सेट पेपर में भी ऐसा और आरपीएफ एसआई के कई सारे सेट पेपर्स में हम लोग ऐसा कर चुके हैं। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 6 का 6, इसको जोड़ के ऐसे डबल कर दीजिए, 16 6 22 का डबल 44। ये आपका आंसर आ गया। 2ab वाला पार्ट यहाँ पे क्या होता है खत्म हो जाता है। चलेंगे 27 बनाएंगे। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। कह रहा 2 वर्ष की पहले कस्बे की जनसंख्या 9,48,000 सॉरी 94,87,500 थी। कह रहे प्रवास के कारण हर साल 8% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या 92/100, 92/100। सबसे पहले तो ये कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, बेहतर होगा कि अब इसको सॉल्यूशन करने से अच्छा है पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो टाइम लगेगा कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 से इसको काटेंगे। उससे बेहतर है कि क्या करते हैं डिजिटल सम लगा लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, 9 खत्म, 8 4 12 7 19 5 24 6 आ गया, 6 आ गया, इसको अब रोक दीजिए, ठीक है। 9 2 11 2 2 6 दूनी 12 12 दूनी 24 6 आया डिजिटल सम, जिसका 6 होगा वो आंसर। 8 3 11 11 2 13 13 2 15, इसका 6 है। 7 6 7 2 9, ये खत्म, इसका 9 है, गलत कर दीजिए। 9 6 1 7 6 2 8 है, इसका गलत कर दीजिए। 8 1 9 7 2 9, इसका भी 9 है, गलत कर दीजिए। सिर्फ इसी का डिजिटल सम 6 है, तो आंसर कितना आ गया ये वाला आंसर। जब कभी आपको सरल लगे तो आप डिजिटल सम से भी बना सकते हैं क्वेश्चन। याद रखा करिए बहुत कठिन कैलकुलेशन है तो वहां पे इस चीज को यूज करिए। यहाँ पे देखिएगा इसको, साइन ए अपने को पता है 5/13, बच्चों वाला क्वेश्चन। साइन ए अगर 5/13 है तो ट्रिपलेट 5 12 13 का बनेगा। ये 5 ये 13, ये कितना हो गया 12, सिंपल। अब हम लोग कॉस ए देखेंगे तो कॉस ए कितना होगा 12/13 माइनस 2 tan ए देखेंगे तो 2 tan ए देखेंगे तो भाई लंब बटे आधार होता है, तो 5/12 हो जाएगा। यहाँ से 5/12 अपॉन सेम साइन है, नीचे ऊपर कॉस ए था ना, हाँ ठीक है, नीचे साइन ए करेंगे तो फिर 5/13 प्लस 3 tan ए करेंगे तो 3 इंटू 5/12। बस इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सॉल्व भी हो जाएगा बहुत तेज। कि 12 का 144 माइनस 13 पचे 65 का डबल 130 बटे 12 इंटू 13 156। ये ऊपर नीचे सेम ही रहेगा, तो ऊपर आएगा 144 में से 14 आएगा, 14 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वैसे। 12 पंचे 60 और 13 पचे 65, 195, 195 और 60 255, 255 बटे 156, ये खत्म। यहाँ से आएगा 14/255 डी ऑप्शन।
14/55 डी ऑप्शन। ये भी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बन जाता। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 9 बनाएंगे। ये देखिए पाइप और सिस्टम का एक क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक टैंक जब भरा जाता है तो ए द्वारा 5.6 आर में, 5.6 आर को 56/10 लिख लीजिए, या 56/10 से अच्छा है कि 28/5 घंटे में भर देता है। ठीक है, भरता नहीं है, खाली कर देता है, तो ये नेगेटिव एफिशिएंसी होगी इसकी। बी उसे 7 घंटे में भर देता है, 7 घंटे। एलसीएम लेंगे 28, डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी कितनी आ गई 4। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा कह रहे 7 घंटे में यदि टैंक भर जाने पर पाइप ए और बी को पाइप ए से शुरू करके एक एक घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से खाली कीजिए। जब भरा है टैंक तो एक एक घंटे के लिए, पहले घंटे इसको खोलते हैं, दूसरे घंटे इसको खोलते हैं। ये 5 भाग खाली करता है ये, तो पहले घंटे 5 भाग खाली होता है, उसको कम कर दीजिए तो 23 भाग खाली करना है हमको, और हर 2 घंटे में 1 भाग खाली होगा। अगर 2 घंटे में 1 भाग खाली होगा तो कितनी देर में खाली कर देंगे इसको, 23 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 इधर, तो 46 घंटे में 23 भाग टंकी का खाली हो गया। 46 घंटे में 23 भाग खाली हो गया, तो 1 घंटा और जोड़ दीजिए इधर, अगले घंटे में पूरा 5 भाग खाली कर देगा, तो पूरी 28 भाग टंकी खाली होने में 47 घंटे का समय लगेगा, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया 29। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 30 नंबर। देखिए ये कह रहा है 400 मीटर पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है, पी और क्यू 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, पी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, तो 400 मीटर कितनी देर में कवर कर लेगा वो देख लेते हैं। 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5/18 से सॉल्व कर लीजिए इसको। 6 दूनी 12, 6 तेई 18, इस 10 से ये 0 खत्म। तो पी को 120 सेकंड लग रहे हैं ये डिस्टेंस कवर करने में, 120 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआत देता है। अगर पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआत देता है तो क्यू को तो पूरा भागना ही नहीं है, सिर्फ 380 मीटर ही भागना है, 380 मीटर भागना है। और ये 13 सेकंड से हार जाता है, तो ये इससे 13 सेकंड ज्यादा भी लेता है, तो 133 हो गया। ये मीटर पर सेकंड में आ गई स्पीड ऑफ क्यू। हमसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है तो 18/5 और कर लेते हैं, 18/5 और कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, ये खत्म कर दीजिए, 1 2 का गुणा ऊपर कर लीजिए, 38 × 36/133। ये जैसे ही आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 × 38 करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा। कर लीजिए 36 × 38, 6 × 48, 4 6 18 4 22, ये कितना हो गया 22, और 38 × 3 करेंगे तो 114, ये हो गया 8 4 2 6, और 1368 आ गया बटे 133। जाहिर सी बात है 10 बार में जब हम लोग भाग देंगे तो 1330 हो जाएगा। 1330 के बाद जो बचा 6 × 48 4, 6 × 18 4 22, 3 × 24 2, 3 × 9 2 11 8, 4 2 6 2 1 3, तो 1330 के बाद हमारा जो बचा वो 38 बचा। 38 जो है वो इसका कहीं ना कहीं 1/4 है, तो लगभग 0.29 के आसपास। तो आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको 30 के 30 क्वेश्चन, ये जो 20 के हमने बताए हैं, अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, हालांकि थोड़ा सा तेज किया है ना। अगर आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई है तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे बहुत सारे खूबसूरत वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। हम लोग आरपीएफ का अभी हाल फिलहाल में लाइव सॉल्यूशन करते हैं डेली शाम में 9 बजे से, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।